परिवर्तन कोचिंग क्लासेज बाई सुधीर सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं एनसीईआरटी से कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 का तीसरा क्वेश्चन का तीसरा सवाल। देखिए यहाँ पे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को जब ज्ञात करना होता है तो उसको हम लोग कुछ समय के लिए मान लेते हैं, कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं को तो हम लोग लिखेंगे माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। इसको हम लोग मान लेते हैं तो 6 प्लस करनी में 2 बराबर a अपान बी मान लेंगे। अब लिख लेंगे b बराबर 0 नहीं आना चाहिए तथा HCF दोनों का HCF यानी a व b का, है ना, दोनों का मतलब समझ रहे हैं ना। जो माने हैं परिमेय संख्या उसमें से a व b का HCF एक होना चाहिए। एलसीएम हमारा कुछ भी हो जाए उससे नहीं मतलब है, HCF बराबर हमारा एक ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो अब इसके लिए देखिए यह वाला जो है वे परिमेय संख्या हो सकता है, इसके बटा एक कर दिया जाए, लेकिन यह नहीं होगा क्योंकि करनी में है। तो इसको हम लोग केवल करनी वाले को छोड़ के बाकी सबको पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे, लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर। बात समझ में आ रही है। पक्षांतर करने पर अब इसको हम लोग इधर कर देंगे। तो जब 6 को बराबर के इधर करेंगे तो इधर प्लस में है, तो बराबर के जब उधर में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे करनी में 2 बराबर a बटा b माइनस 6। बात समझ में आ रही है। तो यह हमको अब क्या निकल गया, एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम लोग यह जानते हैं, पहले से जान चुके हैं कि कोई संख्याएं, पहले क्वेश्चन में बताया गया था इसके कि जब हमारे करनी में कोई भी मान रहता है तो उसको अपरिमेय मान लेते हैं, या अपरिमेय होता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि a बटा b माइनस 6 a बटा b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तब करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। एक तरफ परिमेय संख्याएं हैं, एक तरफ अपरिमेय संख्या है, दोनों मिला के अपरिमेय संख्याएं ही होगा। जैसे यह एक अपरिमेय संख्या होंगी, अर्थात यह भी कह सकते हैं कि इस समीकरण को उतार लेंगे नीचे और लिख लेंगे करनी में 2 बराबर नहीं है a माइनस बी, a बटा b माइनस 6 के, ठीक ना। तो यहां लिख देंगे अतः यह समीकरण विरोधाभास प्रकट होता है, विरोधाभास प्रकट होता है, विरोधाभास प्रकट होता है। अतः यह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यह हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में आप लोग अपनी सलाह दीजिए कि हमारी वीडियो कैसे लगी। अब हम पढ़ाने वाले हैं आज के बाद अगले प्रश्नावली को, तो तब तक के लिए धन्यवाद।